राइट इन नॉट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कैसे बताओ। देखो जुडिशरी मतलब कोर्ट और जज का सिस्टम जो है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो जुडिशरी जो है, जज की जो सैलरी होती है ना, वो गवर्नमेंट से पूछ के नहीं आती। सैलरी पेंशन उनके पास, उन्हें जो भी मिलता है ना, वो गवर्नमेंट से उससे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो रोक नहीं सकती इस चीज़ को, और गवर्नमेंट उन्हें ना तो जॉब से निकाल सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को काफ़ी इंडिपेंडेंस दी है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट द कोर्ट एंड जजेस आर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। फ्री फ्रॉम द कंट्रोल या इन्फ्लुएंस किसका, एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है, और लेजिस्लेचर मतलब जो एमपी है, पार्लियामेंट है। तीन ही चीज़ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कंट्री को चलाती हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब एमपी, लेजिस्लेचर से ही बनते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, लेजिस्लेचर से ही चुने जाते हैं। वो ये पहले वो लेजिस्लेचर होते हैं, मतलब एमपी होते हैं। जो एमपी जीत के गए हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं में से मंत्री बनते हैं, और मंत्री और पीएम उन्हीं में से बनते हैं। तो मिनिस्टर्स और पीएम उन्हीं में से बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलके चाहें जुडिशरी को कंट्रोल कर लें तो नहीं कर पाएंगे। फ्री फ्रॉम द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशरी कैन मेक डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जुडिशरी का बेस है कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रख के ही सारे काम करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कंट्री को चलाएगी। जज, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारे डिसीजन लेंगे, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से, ना ही मंत्री इनके हिसाब से, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से। कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कोई लॉ ऐसा बना देता है जो इफ़ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा लॉ बना दिया गया है, तो कोर्ट कह सकता है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये लागू नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है ये। तो कोर्ट के पास इतनी ताकत है, वो डिक्लेयर कर सकता है जो भी लॉ बनाया है, अगर वो गलत है तो वो डेफिनेटली उसे हटा सकता है। कोर्ट के पास इतनी पावर है। गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्लुएंस कोर्ट डिसीजन, गवर्नमेंट जो है कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का कोर्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जज कैन नॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, जज को रिमूव करना आसान प्रोसेस नहीं है। देखो जज को रिमूव तो किया जा सकता है, किसी को भी किया जा सकता है, पीएम हो चाहे सीएम हो, किसी को भी रिमूव किया जा सकता है, बट जज को रिमूव करना आसान प्रोसेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके प्रावधान दिए हैं कैसे रिमूव कर सकते हैं, बट उसके लिए ये एक टफ जॉब है। देयर सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, जब तक उनका टाइम है जज का, उनकी सैलरी, पेंशन, किसी भी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेशल में सारे प्रोविज़न रखे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, जब भी वो डिसीजन ले सकती है। जुडिशरी का मतलब अगर जुडिशरी के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी तो गवर्नमेंट के हिसाब से डिसीजन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में सारे प्रोविज़न हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, जुडिशरी को कंट्रोल ना तो गवर्नमेंट कर पाए, ना पॉलिटिकल पार्टी कर पाए, और जुडिशरी जो है इंश्योर कर पाए रूल ऑफ लॉ कंट्री में रहे, लॉ के हिसाब से सब चले और सब इक्वल हों उसकी नज़रों में। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है क्योंकि जुडिशरी के ऊपर गवर्नमेंट का ना तो कोई कंट्रोल है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही लेजिस्लेचर जुडिशरी को, जैसे ना तो उनकी सैलरी रोक सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना पेंशन रोक सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं कर सकते उनके विरुद्ध। और उन जज को हटाना सिंपल टास्क नहीं है, डिफ़िकल्ट टास्क है। हटाया जा सकता है, अगर जज भी गलत हो तो उन्हें भी हटाया जा सकता है, बट उनकी ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर्स की मर्जी है तो हटा दिया गया, ऐसा नहीं कर सकते। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है उतनी ही जितने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट हैं।